हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज अपने इस न्यू सेशन में आपका मैं वेलकम करता हूं। और इस सेशन में आज हम पढ़ने वाले आज जो कंटेंट है, उस कंटेंट का नाम है एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन कितना तरह होता है। ठीक है, आज नॉर्मली हम बात जानने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एप्लीकेशन जो होता है मतलब लिख नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि हाँ उसको कैसे बिल्ड करना है, कैसे क्या करना है। और अपने क्लास में मतलब टीचर से बात सुन जाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मतलब छुट्टी मतलब मना लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि एप्लीकेशन दे देंगे। तो उनको लिखना कैसे, एकदम सिंपल ढंग से क्या लिखना, उनको कैसे लिखना है, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। एप्लीकेशन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप बाय द वे इमरजेंसी केस में आप कहीं चलेंगे या आपको जाने वाला है। एक होता है इमरजेंसी केस में इन्फॉर्मेशन की मतलब बिना होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके एज ए गार्जियन को या कुछ सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बेटर होगा कि हाँ मतलब एप्लीकेशन आपको लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको पहले से जाना है, मतलब प्लान आपका हो चुका है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो एक एप्लीकेशन आप मतलब पहले से उसको लिख के आप मतलब सबको देते हैं कि सर मुझे यहाँ जाना है, ये रहा एप्लीकेशन। तो वहाँ पे होता है लोग गार्जियन को सपोर्ट नहीं देता वहाँ पे, और सर्विस होता है चलो भाई यहाँ फंक्शन जाना है, गार्जियन ने साइन कर दिया मतलब जाना होगा। लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, WI होता है ना, बिना इन्फॉर्मेशन के अगर आप अपसेंट मारते हैं और आपको अचानक मतलब छुट्टी मार दी और आपको मतलब आना है, तो उसके लिए होता है फाइन वगैरह लग जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गार्जियन से पूछना पड़ेगा कि हाँ माँ पापा ऑपरेशन देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है जो एकदम सिंपल ढंग का होता है। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, केयर कीजिएगा और वीडियो को मतलब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के पास इसको शेयर भी कीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन जो सबसे मतलब इजी जो मतलब होता है तरीका, आइडिया होता है, उसके लिए कैसे हम इसको मतलब प्रिपेयर करते हैं। सो प्लीज फॉलो देम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन कैप्चर में डाल देंगे टोटल, ठीक रहेगा ना। एप्लीकेशन ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेते हैं तो अगर लिखना है प्रिंसिपल का पास, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल, कॉमा दे देंगे यहाँ पे, टू द प्रिंसिपल। ये लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि स्कूल का नाम डालना पड़ेगा, जिस स्कूल में आप मतलब पढ़ते हैं उसके बारे में। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपका स्कूल का नाम, योर स्कूल नेम। ये हर बच्चे के लिए है, कृपया कर ध्यान देंगे, योर स्कूल नेम। उसके बाद स्कूल के नाम के बाद डालना पड़ेगा सिटी नेम। आप यहीं पे स्कूल डाल सकते हैं या फिर मतलब यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं सिटी नेम। सिटी नेम मतलब आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे हैं, सिटी नेम। ये जब हो जाएगा, ये डालने के बाद ये आपका स्कूल नेम हो गया। यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि आप जिस विद्यालय में मतलब पढ़ते हो ना, उस विद्यालय का नाम आपको डालना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। और विद्यालय कहाँ पे है, किस शहर में, किस क्षेत्र में, वो भी आपको डालना यहाँ पे कंपलसरी है। अब हमारा कहता है कि विषय हमारा क्या है, मतलब ये तो हमारा हो गया ना, ये प्रिंसिपल के पास हम लिख रहे हैं, जिसके बाद लिखता है ना उसके लिए हम लिखते हैं टू द, तो लिख रहे हैं प्रिंसिपल पास। तो हम स्कूल प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, किस विद्यालय में लिख रहे हैं, वो हमें यहाँ डालना बहुत ही कंपलसरी है। अब हमारा विषय क्या है, या तो लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट है, लिखेंगे कि लीव एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर फैमिली फंक्शन, एप्लीकेशन फॉर फैमिली फंक्शन, फैमिली फंक्शन। अब मैंने ये क्यों लिखा, सब्जेक्ट विषय में इसलिए लिखा है कि मुझे एप्लीकेशन क्यों जरूरी है, क्यों देना पड़ेगा या फिर क्यों इम्पोर्टेंट क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर फैमिली फंक्शन, अगर आप फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका 7th क्लास में है, ड्यू टू लीव एप्लीकेशन, ड्यू टू फीवर, ड्यू टू समथिंग मतलब हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ भी आप डाल सकते हैं, या मेडिकल प्रॉब्लम। अगर आपका मतलब बीमारी से ग्रस्त है, बॉडी में कुछ इन्फेक्टेड हो चुका है, बॉडी आपका कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा मतलब बढ़े हुए, लिखिएगा ड्यू टू मेडिकल रीजन, या ड्यू टू मतलब हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ भी हटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फैमिली मतलब फंक्शन, मतलब हमारे घर में शादी भी अच्छा, बर्थडे पार्टी कुछ भी हो, उसके लिए हमने ये डाल दिया। अब कह रहा है कि इसके बाद अगला पार्ट हमारा क्या था, रिस्पेक्टेड मतलब आदरणीय, रिस्पेक्टेड
सर या मैम, मैम भी कर सकते हैं, मैडम या मैम कर सकते हैं। ये आपको डालने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है, क्योंकि मतलब किसके बारे में तो या तो सर या तो मतलब मैडम होगी ना, ठीक है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कौन हो सकता है, या तो सर या तो मतलब मैडम, यानी कि आप मतलब या तो जेंट्स या तो लेडीज हो सकते हैं, दो चीज हो सकते हैं ना। अब ये हम डालेंगे अपना नाम, डालेंगे पहले अपने बारे में, आई एम। अब यहाँ पे क्या है, आपका नाम, तो योर नेम, ध्यान से आप तो समझिएगा, योर नेम। योर नेम हम क्यों लिखे, क्योंकि आपका नाम यहाँ पे डालना कंपलसरी है, ठीक है। और स्टूडेंट, आई एम नाम डाल के स्टूडेंट ऑफ क्लास, ठीक है। अब क्लास जो यहाँ पे आप डालिएगा अपना क्लास का नाम, योर क्लास एंड सेक्शन, किस सेक्शन में आप पढ़ते हो, किस क्लास में आप पढ़ते हो, ये डालना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। ये डाल दोगे, यहाँ पे हम डालेंगे फुल स्टॉप। ये आप डालने के बाद फिर यहाँ पे मतलब लिखना आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर। अब लीव फॉर जब डालेंगे ना, तो यहाँ पे हम डालेंगे क्या, नंबर ऑफ डेज, कितना नंबर हमको चाहिए, 10 हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज कर देंगे, यानी कितना दिन की छुट्टी को चाहिए लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज। ये जो है ना, यहाँ डालेंगे फ्रॉम, मतलब कब से कब, यहाँ पे होगा पहला डेट होगा स्टार्टिंग डेट, स्टार्ट डेट यानी कि कब से कब, एंड इन डेट। ये आपका 2 डेट हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 डेट आपको डालना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। एज अगर ये आप डाल देते हैं ना, यहाँ पे डालने के बाद फ्रॉम है ना, फ्रॉम इतना टू इतना, सॉरी एक्चुअली इतना टू इतना, एज आई हैव टू अटेंड, एज आई हैव टू अटेंड, ठीक है। अटेंड के बाद और फैमिली फंक्शन, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप जब ये डाल दो तो ना, जैसे यहाँ क्या लिखे हैं, आई एम योर नेम, मतलब आई एम नाम लिख रहा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास इतना, यानी सेक्शन प्लस मतलब क्लास डाला है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर, मतलब किस मतलब कौन सा दिन में लेना, मतलब कितना दिन का मतलब होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मतलब डेट, फ्रॉम पहला डेट कौन सा, लास्ट डेट कब से वो लिखना। एज आई हैव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन, मुझे एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब क्या डालेंगे, आई शैल बी, उसके बाद हम क्या पैराग्राफ चेंज कर देंगे, आई शैल बी, ठीक है। ग्रेटफुल, मैं आपके बहुत आभारी रहूंगा, ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, इस चीज के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ये हमने डाल दिया। अब ये करने बाद फिर हम डालेगा थैंक यू, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया। थैंक यू योर ओबीडिएंट, आपका अधिकारी, योर ओबीडिएंट या ओबीडिएंट कर सकते हैं, ओबीडिएंट स्टूडेंट। यहाँ पे आप डाल दो मेरा नाम, कोई भी नाम जो आपका नाम है, योर नेम, फिर उसके बाद नाम के साथ क्लास, रोल नंबर, ये आपको हर डालना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे जो एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में ये मालूम चल जाएगा आपको कि आप या तो यहाँ पे ना योर स्कूल नेम, ये आप डालना कंपलसरी है। आपने किसके पास लिखा, प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल को आपने मतलब क्या लिख दिया। अब आप जो प्रिंसिपल है किस विद्यालय के, तो वो यहाँ पे आ गया, सिटी में है ना, तो वो हम यहाँ पे आ गया। विषय क्या करता है, या तो छुट्टी के लिए मतलब होता है ना, या तो पार्टी फंक्शन के लिए, या तो किसी चीज के लिए। पार्टी के लिए तो फैमिली फंक्शन, अगर बीमार हो तो ड्यू टू मेडिकल रीजन डाल सकते हैं, या हेल्थ प्रॉब्लम,
कंप्यूटर सर अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे मतलब आपका नाम रहेगा, क्लास का नाम, ये सेक्शन रहेगा, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये है आपका एप्लीकेशन, तो नॉर्मल एप्लीकेशन जो हर बच्चे इसको मतलब क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इस चीज़ को मतलब आप बारीकी से देख लीजिए, और सारे बच्चे से मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि सिंपल एप्लीकेशन है ये आपका, सिंपल भी है। इसको आप लोग मतलब वीडियो स्टॉप में आप लिख लीजिए, लिख के और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि एकदम सिंपल वे में एप्लीकेशन अपने क्लास में, अपने प्रिंसिपल के पास, टीचर के पास वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जो क्लास टीचर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आपके ऊपर किस और कैसा मतलब सिचुएशन है आपका। सो प्लीज लिख लीजिए इसको। लास्ट चीज में आपको बोलना भूल गया, यहाँ पे आप डेट भी मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे डेट मेंशन मान लीजिए आज 28 तारीख है ना, डेट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये ना कीजिएगा तो आपका मतलब कैसे गलत हो जाएगा। डेट को आप यहाँ ना करके आप यहाँ कर दीजिए। एक यहाँ भी होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ होता है ना, यहाँ पे बॉक्स कर लिख देते हैं। यहाँ पे डेट 28 हो गया, 4 हो गया, 25 हो गया, और यहाँ पे डे लिख देते हैं। कौन सा डे है, तो आज से डे हमारा क्या हो गया, मंडे हो गया। मतलब ये भी कंपलसरी होता है, ठीक है। ये आपको तो बॉक्स में तो यहाँ पे मालूम चलता है कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है किस तरह से मतलब बिल्ड किया गया है।